आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2। इसका चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन। साइन 60 क्या होता है? √3/2 और कोस 30 √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 कोस 60 1/2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा? 3, 2 गुणा 2 4 प्लस 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2 4। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। 4 से 4 कट गया तो कितना आया? 1 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 के लिए प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan 45 कितना होता है? 1। ठीक है। 1 का स्क्वायर। कोस 30 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 का तो 3 और 2 का 4। ऐसे यहाँ पर √3 का तो 3 और 2 का 4। अब 3/4 और -3/4 प्लस माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया और क्या आंसर है? 2। ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3। कोस 45 डिग्री 31 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कोस 45 कितना होता है? 1/√2। सेक 30 2/√3 और कोस सेक 30 कितना होता है? 2। अब हम क्या करेंगे? इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 1/√2। इसका एलसीएम नीचे क्या आएगा? √3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2√3। ठीक है। अभी ऊपर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1/√3 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो √3 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 2 + 2√3। ठीक है। इसका यहाँ आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। क्या आएगा इसका? ऊपर तो क्या हो गया? √3। नीचे क्या आएगा? √3 2 + 2√3। ठीक है। अब इसमें से क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। √3 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 + √3। ठीक है। सॉरी √3 नहीं, √2। थोड़ा सा सही कर लेना यहाँ पर। √2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? परमेयकरण करेंगे इसका। ठीक है ना। 1 प्लस परमेयकरण में क्या होता है? जो हमें चिन्ह दिया हुआ है उसके उल्टे चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? √3 √2 2 1 प्लस ऊपर नीचे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √2 1 -
√3। हम किसके साथ परमीकरण कर रहे हैं? √2 1 प्लस √3 का ऊपर नीचे परमीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। √2 1 माइनस √3, ठीक है। अब इसको हम इधर अच्छे से लिख लेते हैं। √3 2 √2 1 प्लस √3, √2 1 माइनस √3 √2 1 माइनस √3, ठीक है। तब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 1 माइनस √3, इसका मल्टीप्लाई। अब √2 और √2 क्या हो जाएगा? 2 पूरा, ठीक है ना। और 2 2 पहले से और 2 ही है तो क्या हो जाएगा? 4 1 प्लस √3 1 माइनस √3। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहीं पर सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो √6 माइनस 6 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा? 18। और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 4, क्या हो जाएगा? ए क्या है हमारा? 1, ए का स्क्वायर 1 और बी क्या है? √3, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। √6 माइनस √18, अब क्या हो जाएगा? -3 में से 1 गया तो क्या रहेगा? माइनस का 2, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -8, ठीक है। ये आंसर है। अब माइनस को हटाना चाहते तो क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो √18 माइनस √6 और माइनस का 8, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। sin 30 कितना होता है? 1/2, tan 45 1, और cos 60 कितना होता है? 2/√3, ठीक है। sec 30 2/√3 और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, और cot 45 का प्लस का 1, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2, ऊपर आएगा 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 2, ठीक है। ऐसे ही नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2/√3 प्लस, ऐसे इसका लेंगे तो कितना आएगा? 2 1 प्लस 2, ठीक है। इसको यहाँ आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। 2/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 3/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? ऊपर 2/2√3। अब इसको क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 है तो क्या किससे गुणा होगा? √3 से, तो कितना आएगा? 3√3, और ये किससे गुणा होगा? 2 से, तो कितना आएगा? 4, ठीक है। ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2√3, तो ये किससे गुणा होगा? 2 से, तो कितना आएगा? 4, और ये यहाँ पर 2 है तो ये किससे गुणा होगा? √3 से, तो कितना आएगा? 3√3, ठीक है। ये सेम नंबर तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? 3√3 माइनस का 4 प्लस 4 प्लस 3√3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। नीचे क्या है? sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 स्क्वायर, ठीक है। 4 सेक 30 का कितना होता है? 2/√3। 10 45 का 1 का स्क्वायर, ठीक है। साइन 30 1/2 का स्क्वायर। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो कितना आ जाएगा? 4, पहले से लिख लेते। 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये देखते 5/4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16/3 माइनस का 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3, 5/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? प्लस नीचे आएगा 3, ये 16 अपॉन क्या होगा? 1 और 3 कितने हो गए? 4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो अभी क्या आंसर आएगा हमारा? नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर क्या रहा? 5/3, ये कितना? 16 में से 3 के कितना रहेगा? प्लस का 13 और नीचे ये 1 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको 5 × 3 प्लस 13 गुणा कितना हुए? 5 को 3 से करेंगे तो कितना? 15, 13 को 4 से करेंगे तो 52, ठीक है। 4 × 3 12, ये कितना हुआ? 52 और 15 67/12, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन सोल्व करे थे, 8 पॉइंट थे, 2 के उसके आगे के क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन का क्वेश्चन MCQs टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 2 10 का क्या होता है? 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 30 का क्या होता है? 1/√3, तो क्या आ जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3, ऊपर क्या आ जाएगा? 3 + 1 क्या आएगा? 4/3, ठीक है। इसको ले जाओ, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, सब तो क्या आएगा? 2, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या आएगा? 3√3, ये क्या हो जाएगा? 3 √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब हमें ये √3/2, ये इनमें से देखना है किसका मान होता है, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, मतलब यही इसका आंसर। ये किसका हो गया? कोस 60 का देखेंगे तो कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2, इसका भी नहीं होगा, ठीक है।
tan 60 का मान क्या होता है 1/√3। इसका भी नहीं है sin 30 का क्या होता है 1/2। तो किसका है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसके भी हमें ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ ए में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1 और सी में sin 45 और डी में 0। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर tan 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर तो क्या है 0, नीचे है 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है sin 2a तो 2 sin a। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। हमें क्या करना है a बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, ये यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा 2 sin a cos a। ठीक है, 2 sin a को इधर लेके आएंगे 2 sin a cos a माइनस 2 sin a। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 sin a, तो 2 sin a कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या रहा कोस से, इधर क्या रहेगा माइनस का 1। ठीक है, अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे अब ये उधर चले जाएगा उसके डिवाइड में। ठीक है, तो क्या होगा कोस ए -1 = 0। ठीक है, कोस से ये इधर माइनस उधर जाके किसका होगा प्लस का 1। ठीक है, कोस में किसकी वैल्यू 1 होती है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या होगा कोस ए = कोस 0। ठीक है, तो क्या होगा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ए का मान हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखकर भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ए का मान क्या होगा sin 2a की वैल्यू क्या है 0 बराबर 2 sin a। ठीक है, तो अब sin 2 0 कितना ये कितना हो गया sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ना, और इसकी sin 0 की वैल्यू 0 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, ये 0 हो गया, मतलब दोनों साइड से इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 1/√3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2/√3। 1 - √3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3।
ये 2/√3 ये कितना आ जाएगा 3 - 1 एलसीएम लिया तो ठीक है 2/√3 ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया तो कितना रहेगा 2/3 ठीक है ना। क्या करेंगे इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या रहा आंसर ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो क्या आ जाएगा 3 √3 नीचे क्या जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3 ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब √3 किसकी वैल्यू होती है किस में निकालनी है पहले तो देखो पहला ऑप्शन क्या है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 ये उसका नहीं है ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका भी नहीं है tan 60 क्या होता है √3 ठीक है। ये किसकी है tan 60 ये हमारा आंसर है ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया हुआ है sin 30 का मान क्या होता है 1/2। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 tan a + b = √3 और tan a - b क्या दिया हुआ है 1/√3 ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है a और b निकालना है ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं इसे ठीक है ना। क्या है tan a + b = √3। अब हमें tan में √3 किसकी वैल्यू होती है ये बताइए। tan में √3 किसका होता है tan 60 का ठीक है। क्या होगा दोनों साइड से tan कट जाएगा तो क्या रहेगा a + b = 60 डिग्री। क्या आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब ऐसे ही इसका निकालेंगे तो क्या आएगा tan a - b = 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की ठीक है। इसमें भी tan से tan कट जाएगा तो क्या आएगा a - b 30 डिग्री ठीक है। क्वेश्चन अब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते ठीक है ना क्या आएगा। a + b 60 डिग्री a - b 60 डिग्री ठीक है। ये इसको इसमें से घटाएंगे तो 30 डिग्री ठीक है ना। ये तो प्लस माइनस कैंसिल होगा तो क्या रहेगा 2b 60 में से 30 कितना रहेगा कम हो जाएगा तो 30 डिग्री ठीक है। तो b 30 2 का भाग देंगे कितना आएगा 15 ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आ गया b का। अब हमें किसका निकालना है a का निकालने के लिए इक्वेशन a के इसमें इक्वेशन 2 में से किसी में भी एक में रख दो ठीक है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में रख देंगे ठीक है। b का मान इक्वेशन 2 में रखने पर ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है a - b 30 ठीक है। b का कितना है 15 30 डिग्री। ये उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 30 + 15 डिग्री कितना हुआ 45 डिग्री ठीक है। तो हमें क्या निकालना था a और b के मान ही तो निकालना था। a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री ठीक है।
ये हमें सोल्व करना था। इसके साथ ही हमारी 8 पर्सनली 8.2 खत्म होती है। ठीक है।